फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट। तो आप ये वीडियो में पूरा बने रहेंगे और आपने कितना स्कोर किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट है कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्धिस्ट पद्म पाने का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजंता में। इसका संबंध अजंता से है और अजंता की गुफाओं में टोटल 29 गुफा हैं, ये भी याद रखेंगे। और 29 गुफा में से 16, 17 और 19 नंबर का जो गुफा है इनका संबंध गुप्त काल से है। और 17वां जो गुफा है इसमें जातक कथा देखने को मिलता है, जातक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से अवशेष एवं वस्तुएं चनहुद्रों से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अलंकृत हाथी चनहुद्रों से मिला है, मनके बनाने की फैक्ट्री थी, वहाँ पे गुड़िया बनाने की फैक्ट्री मिली है चनहुद्रों से, और लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। और यहाँ तक भी जो भी श्रृंगार से संबंधित सामान है वो सारा मिला है हमारा चनहुद्रों से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 5। और गेहूँ और एवं जौ के दाने कहाँ से मिले, तो ये मेहरगढ़ से मिला था, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। और सूती कपड़ा का पहला अवशेष कपास का देखेंगे तो ये मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अंतरिम सरकार जिसका गठन हुआ था कब, तो 1946 में। मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रफ़ी अहमद किदवई। जो अंतरिम सरकार था इसमें ये टोटल 14 सदस्यीय मंत्रिपरिषद थी, जिसमें से 6 था कांग्रेस से और 5 का संबंध था मुस्लिम लीग से। और एक यहाँ पे याद रखेंगे, एक था यहाँ पे सिख धर्म से, एक था ईसाई धर्म से और एक था फारसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 41वां संवैधानिक संशोधन के तहत जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनकी आयु 60 से बढ़ा करके 62 कर दिया गया है। और वही क्वेश्चन पूछा जाए कि हाई कोर्ट के सदस्यों की आयु 60 से बढ़ा कर 62 किस संशोधन के द्वारा किया गया, तो 15वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये बढ़ाया गया। और 42वें संविधान संशोधन से याद रखेंगे कि हमारा जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था उसकी चर्चा है। और 44वें संशोधन से याद रखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। भूटान से सीमा मिलती है किसकी, तो सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की और पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पालघाट। पालघाट दर्रा जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। भोरघाट दर्रा देखेंगे तो ये जोड़ता है मुंबई को पुणे से, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। थालघाट याद रखेंगे, थालघाट जोड़ता है नासिक को मुंबई से, नासिक को मुंबई से थालघाट दर्रा के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग के द्वारा राजकोषीय नीति का प्रतिपादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रंगराजन समिति का संबंध किससे है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भुगतान संतुलन से रंगराजन समिति का संबंध है। और भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, तो जब आयात और निर्यात बराबर हो, आयात इक्वल टू अगर निर्यात हो तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं भुगतान संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोला पासवान शास्त्री को बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा यहाँ पे कि बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है। तो बिहार का प्रमुख जूट उद्योग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जो पूर्णिया किशनगंज वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में जूट
उद्योग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कड़ी-किली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य का नवीनतम रामसर स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। और याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल है वो तमिलनाडु में ही स्थित है, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे कि वर्तमान में चर्चा में रहा प्रवर्तन निदेशालय का महानिदेशक कौन है? तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी का महानिदेशक पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजय कुमार मिश्रा ईडी के महानिदेशक है। वही सामंत कुमार गोयल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध रॉ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड सही है। संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि P = होता है mv, तो किलोमीटर मीटर पर सेकंड। त्वरण होता है, त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। वेग में परिवर्तन की दर बटे समय त्वरण हो जाता है। दाब, तो दाब का हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, तो न्यूटन पर मीटर, ये भी सही है। लेकिन आवेग का ये गलत हो जाएगा। आवेग का हो जाता है यहाँ पे न्यूटन इंटू सेकेंड होना चाहिए। आवेग का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, बल गुने समय अंतराल। समय अंतराल के लिए तो सेकंड हो जाएगा और बल का होता है न्यूटन, तो न्यूटन इंटू सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि द्रव बूंदों की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की जो बूंदें हैं संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिससे ऑक्सीजन का वहन करने में कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, इस वजह से इसे किरोसिन तेल में रखा जाता है। किरोसिन तेल में डुबाकर इसे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सुमेलित करना है भौतिक राशि और उनकी इकाई को। तो सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं हॉर्न सिल्वर। सिल्वर आयोडाइड, तो कृत्रिम वर्षा का कारण, कृत्रिम वर्षा किससे करवाया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड से। जिंक फॉस्फाइड, चूहे के विष में जिंक फॉस्फाइड। और जिंक ऑक्साइड हो जाएगा फिलोसफर वुल्स, यहाँ पे वुल्स हो जाएगा। फिलोसफर वुल्स का संबंध किससे हो जाएगा? तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2413। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे कि नाशपाती किस कुल के अंतर्गत आता है? यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। नाशपाती किस कुल के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोजेसी कुल के अंतर्गत नाशपाती, और इसके अंतर्गत सेब भी आता है। ऐसे याद रखेंगे, रोज़ खाने की चीज़ है नाशपाती और सेब। नाशपाती और सेब रोजेसी कुल के अंतर्गत आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व उत्पन्न करता है? तो पोषक तत्व प्रदान करता है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पनीर। और पोषक यहाँ पे नए ऊतकों की वृद्धि के लिए क्या ज़रूरी होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन किससे मिल जाएगा? तो पनीर से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस राज्य में मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल के मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस देश ने 90वें नंबर के इंटरपोल महासभा की मेजबानी किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के द्वारा 90 नंबर का जो इंटरपोल महासभा है उसकी मेजबानी की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। वही अगर पूछा जाए तो दिन और रात छोटा बड़ा किससे होता है? तो पृथ्वी के पराकिरणन का रेवोल्यूशन पीरियड से रात और दिन छोटा बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में मैच कराना है। यहाँ पे है अंतर्भेदी आग्नेय शैल, तो जो सबसे अंदर वाला आग्नेय शैल कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रेनाइट, और एक और याद रखेंगे गेब्रो और ग्रेनाइट जो अंतर्भेदी आग्नेय शैल है। बहिर्वेगी आग्नेय शैल कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेसाल्ट, और एक ऑब्सीडियन भी होता है, ये भी याद रखेंगे। अवसादी शैल, तो अवसादी शैल हो जाएगा यहाँ पे चूना पत्थर है अवसादी शैल। और कायांतरित शैल हो जाएगा यहाँ पे रूलेट नहीं स्लेट होना चाहिए, स्लेट जो है वो कायांतरित शैल हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3241 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से कौन वरीयता क्रम में सबसे पहले है? तो वरीयता क्रम में सबसे पहले इस वाले गिवन में दिया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा सबसे पहले। और पहले नंबर पे कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद राज्यपाल। इस क्रम में वरीयता क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस व्यापार को अदृश्य व्यापार भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाओं का व्यापार अदृश्य व्यापार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्के जारी करने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे सिक्के जारी करने के लिए उत्तरदायी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। सिक्का जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो बिल्कुल खो देगा, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो ये भी सही हो जाएगा, और किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है तो ये गलत है, और सरकार की आलोचना करता है तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, केवल 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता परित्याग करता है और फिर या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसके द्वारा अपनी नागरिकता खो देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसुईया आई के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हो जाएंगे। वही गणेशी लाल कहाँ के हैं? तो ये उड़ीसा के राज्यपाल हो जाएंगे। कलराज मिश्र कहाँ के हैं? तो ये राजस्थान के हैं। और मंगू भाई छगन भाई पटेल कहाँ के हैं? तो ये मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान को। और पहले कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थिति विज्ञान का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है स्थिति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा को आमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे होगा, तो इसका हम लोग फॉर्मूला पे डालेंगे तो होता है C/5 = F - 32/9। तो यहाँ से चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अमाशय से निकलने वाला जठर रस एंजाइम निम्न में से कौन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन निकलता है अग्नाशय से। और वहीं पे रेनिन, पेप्सिन, HCl
और गैस्ट्रिक लाइपेज ये निकलता है अमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मिर्गी का दवा बनाने के लिए किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमेलिया सेक्सटिलिस का प्रयोग किया जाता है मिर्गी की दवा के लिए। वही परफ्यूम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लोवेरिया का प्रयोग किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए। और क्लोरेला का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एक ऐसा शैवाल है जिसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ले जाते हैं ऑक्सीजन की सांद्रता को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कैलेमाइन किसका अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक का अयस्क हो जाएगा कैलेमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कांच का गहरा नीला रंग किस मिश्रित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कांच का गहरा नीला रंग बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा कांच का गहरा नीला रंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है रीट जारी करने का अधिकार। और कौन से आर्टिकल में है, तो जो उच्चतम न्यायालय है आर्टिकल 32 और 139 के अंतर्गत रीट जारी करती है। वहीं अगर हाईकोर्ट का पूछा जाएगा तो हाईकोर्ट 226 के अंतर्गत रीट जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य की पहल है, तो मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे अच्छा शहर बना है, सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदनगर दुर्ग में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार करके। वहीं आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया था, महात्मा गांधी को। और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण, जेपीएन और नरेंद्र देव, जो सूर्य नरेंद्र देव थे, उनको रखा गया था। और बांकीपुर जेल में किसने रखा गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि आकार के आधार पे महासागरों का सही क्रम है, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। उससे बड़ा हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अटलांटिक, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पे हो जाएगा अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे है हमारा हिंद महासागर, चौथे नंबर पे हो जाएगा दक्षिण महासागर और 5वें नंबर पे हो जाएगा आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन देखते हैं 1 3 2 4 5, 1 3 2, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 3 2 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि नदी द्वारा चापाकर झील ऑक्सबाउ लेक का निर्माण किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैदानी भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है, तो नामांकन किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। वहीं अगर नियुक्ति पत्र किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल नंबर 248 के अंतर्गत आता है कि विधि जो कानून निर्माण की अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो संसद में निहित है। वहीं आर्टिकल 249 में हम लोग देखेंगे तो 249 में आता है कि अगर राष्ट्रहित महत्व का कोई मुद्दा हो तो राज्य का कानून संसद के द्वारा उस पर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49।
राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकोरी षड्यंत्र से। काकोरी षड्यंत्र हुआ कब था? तो 1925, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में मिशन लाइफ मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 135वां स्थान भारत को मिला है। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के द्वारा आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा। विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होने के बावजूद भी यह बीजगणितीय विधि का पालन करता है, इसीलिए इसे अदिश राशि के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि किसी निकाय की अवस्था फलन निर्भर करती है? तो किसी भी निकाय की अवस्था फलन जो है प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। मानव रुधिर में प्लाज्मा का लगभग कितनी मात्रा होती है? तो रुधिर में प्लाज्मा का लगभग 55 से 60% होता है, और इस प्लाज्मा में वाटर कितना होता है? तो 90% अबव इसमें वाटर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन बहिर्श्रावी ग्रंथि तथा अंतःश्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन सा व्यवहार करता है, ये नहीं, गलत है। कौन सा व्यवहार करता है? तो पैनक्रियाज अग्नाशय, जो कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह अंतःश्रावी ग्रंथि और बहिर्श्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में व्यवहार करती है, इसीलिए इसे मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। बिहार में निम्न स्थानों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ी सबसे पुराना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? तो तबकाते नासरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिन्हाज उस सिराज के द्वारा। मिन्हाज उस सिराज के द्वारा तबकाते नासरी लिखा गया है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे मिन्हाज उस सिराज, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59। बुकर पुरस्कार 2022 किससे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेहान करुणा तालिका को मिला है बुकर पुरस्कार 2022। और 2021 वाला बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो डेमन गैलगेट को दिया गया था, ये भी याद रखेंगे। और वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गीतांजलि श्री को तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय होगा तब हो जाएगा गीतांजलि श्री, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 60। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम था? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र के द्वारा ये खिताब जीता गया। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो सौराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अपनी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। गुप्त काल में पशुओं के चारा योग भूमि को क्या कहते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोचर भूमि होती थी, जो पशुओं के चारा योग भूमि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है गथा सप्तमी, यहाँ पे रचनाएं दे रखी है और रचनाकार मिलाना है। तो हम लोग देखेंगे गथा सप्तमी जो है किनकी रचना है? तो गथा सप्तमी हाल की रचना है। नीति सार किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कामंदक के द्वारा नीति सार। नाट्य शास्त्र के रचनाकार हो जाएंगे भरत मुनि, और पंचतंत्र के रचना हो जाएंगे विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन यहाँ पे 3142 हो जाएगा, तो 3142 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 389।
संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी, जिसमें प्रांतों से कितनी थी, तो 292 प्रांतों से था, प्रांतों से 292 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत के अपवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों का घटते हुए क्रम अब व्यवस्थित करना है। भारत में अपवाह क्षेत्र के आधार पर, तो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है गंगा नदी का, नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का, उससे बड़ा हो जाएगा सिंधु नदी का, और इसमें 4 नंबर पे हो जाएगा कावेरी नदी। तो यहाँ पे घटते क्रम बोला जा रहा है, मीन्स सबसे बड़े से शुरू करना है। तो 3, सबसे बड़ा 3, फिर 2, फिर 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है, तो आइसोहाइट के द्वारा एक समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो किया गया है किस के आधार पे किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 के जनगणना के आधार पे वर्तमान लोकसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन किया गया है। और ये सीटें कब तक सेम ही रहेंगी, तो 1926 तक ये सीटें समान रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसके द्वारा कहा गया, तो सरोजनी नायडू के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सरोजनी नायडू के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का एकता का दूत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पे कि वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रमानुसार बताना है। तो जो वेलेजली के द्वारा जो सहायक संधि स्वीकार की गई थी, तो सबसे पहले हैदराबाद के द्वारा, फिर मैसूर, फिर तंजौर, अवध और पूना। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, तो डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है कि दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में दही हांडी को आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पे थोड़ा प्रिंट में ऊपर नीचे हो गया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ते रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, तो भूमि जो है वो संघ सूची में नहीं, ये राज्य सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, हम सभी को पता है कि मैग्मा के जमने से ही आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आग्नेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि विश्व में किस प्रकार की कृषि सर्वाधिक प्रचलन में है, तो विश्व में गहन कृषि जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, और एक्चुअली ये दोनों सही नहीं होगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया, सही है, और इंडियन लीग का जो गठन है वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया, ये दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान जो कि भू राजस्व का कितना उपज दर था, तो भू राजस्व का 1/6 था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, तो डी गुकेश के द्वारा यह खिताब जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान को उद्घाटन कहाँ किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में ये उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा एससीओ का जो बैठक की मेजबानी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है कि केरल का मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है, तो केरल का मार्शल आर्ट कौन सा है, तो कलारी पट्टू हो जाएगा केरल का मार्शल आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। राष्ट्रीय बालिका
यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है, तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 84, सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है कि मुर्रा नस्ल है, तो भैंस की प्रजाति का नस्ल हो जाएगा मुर्रा। टेक चंद्र का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक से हो जाएगा, और ये पैरा एथलीट हो जाएंगे, कौन सा, तो टेक चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि फॉल्केटिंग किस देश के संसद का नाम है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क के संसद का नाम है फॉल्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 88 है डंडा नाच किस राज्य का लोक नृत्य है, तो डंडा नाच का संबंध है छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। आपको यहाँ पे खेल और खिलाड़ियों की संख्या मैच करना है, तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ी की संख्या 8, बास्केटबॉल में 5, नेटबॉल में 7 और वॉलीबॉल में 6। तो यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा 3421 ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जिम्नास्टिक में खिलाड़ी की संख्या 8, बास्केटबॉल में 5, नेटबॉल में 7 और वॉलीबॉल में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड में है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय। अब यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन शुरू हो गया, तो मैथ्स में मैं जस्ट आपको बता दूंगी इसका करने का मेथड और इसका आंसर टिक कर दूंगी। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से बना करके और आंसर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 छात्रों का औसत अंक है यहाँ पे 14 और 6 छात्रों के अंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो 7वें का अंक पता करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस इन सारे को ऐड कर देना है और 14 × 7 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एकत्रित दिया हुआ है 72। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 72 है और 3 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो सपोज करेंगे इधर फादर है और इधर सन है, तो 3 वर्ष पहले बताया जा रहा है कि पिता की आयु 5 गुनी थी, तो इसका अगर सन x होगा तो पिता 5x हो जाएगा और ये 3 वर्ष पहले की बात है। तो पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम का 72 दिया हुआ है, तो हम लोग प्रेजेंट टाइम का निकालेंगे तो हो जाएगा 5x + 3 अभी तक आने के लिए और प्लस x + 3 = 72। तो यहाँ पे 6x + 6 = 72। तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे और x में 3 ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी 17 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि यदि 2 संख्याओं का योग यहाँ पे है 15 एवं उनके वर्गों का योग 113 है, तो उन संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो 2 संख्या है, तो a + b कोई संख्या है, ये 15 है, चलिए, और उनके वर्गों का योग a² + b² दिया हुआ है, यहाँ पे है 113। तो ए बी निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो ए बी क्या हो जाएगा, तो ए बी हम लोग कर देंगे a + b का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो 215 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। 225 में से 113 माइनस कर देंगे और जो भी आएगा उसको 2 से फिर डिवाइड कर देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः दे रखा है और यदि उसमें से एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 4284 × 34/204 यहाँ पे होता है एलसीएम × HCF और इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 714 इसका दूसरा नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है कि 2360 व्यक्तियों को पूर्ण वर्ग में व्यवस्थित करने के पश्चात 56 व्यक्ति बच जाते हैं, तो पहली पंक्ति में कितने व्यक्ति है। तो जो व्यक्ति बच जा रहा है उसको आप पहले टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2360 में से 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2304 आएगा
और 23 तो 4 यहाँ पे बोला जाए कि वर्ग के रूप में यहाँ पे व्यवस्थित करना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 48 आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है कि यहाँ पे परीक्षा में 1200 लड़के हैं, 900 लड़कियाँ हैं, उसमें से 80% लड़के और 45% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई है। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की यहाँ पे बताना है आंसर क्या हो जाएगा प्रतिशत। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1200 का 20% जो कि अनुत्तीर्ण लड़के होंगे, और फिर कर देना है 900 का 55%, और जो भी आपका वैल्यू आएगा यहाँ पे उसको अपॉन कर देना है यहाँ पे 1200 और 900 टोटल हो जाएगा 2100 से। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35%। सॉरी, आज 4 क्वेश्चन मैथ्स के नहीं है अवेलेबल, तो आप कितना स्कोर करें हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।